बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अली शाहिद 21 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को मिलने वाली तमाम नेमतों से एक नेमत है और ये सबसे बड़ी नेमत है। ज़िंदगी है तो बाकी नेमतें भी हैं। अगर ज़िंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन अगर यही ज़िंदगी अपनों के लिए बायस अजाब बन जाए तो कोई भी ज़िंदा रहना गवारा नहीं करता और वो अपनी ज़िंदगी को मौत के हवाले कर देता है। कोई गले में रस्सा डालकर खुदकशी कर लेता है, कोई मीनार पर चढ़कर खुदकशी करता है, कोई दरिया कुएं में कूद कर खुदकशी करता है, कोई कनपट्टी पर पस्तौर रख कर खुदकशी करता है, कोई जहर खाकर, कोई खुद को आग लगाकर और कोई अपने गले पर ब्लेड से गला काट कर खुदकशी करता है और कोई ट्रेन के नीचे आकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। नाजरीन, जी हाँ, खुदकशी हराम है, लेकिन माशरे में फिर भी आए दिन आए रोज़ खुदकशियाँ हो रही हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, इस बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आज हम शोबिज़ की जिस फनकारा की खुदकशी पर बात करेंगे वो है फिल्म स्टार आसफा। आसफा का घरेलू नाम तस्लीम कौसर था। वो एक शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। 1951 में वो मस्ती गेट के मोहल्ला मोती बाजार में पैदा हुई। वालदा का नाम अजीज़ बेगम था और वो रेडियो पाकिस्तान के नामवर सदाकार फनकार मिर्ज़ा सुल्तान बेग अल मारूफ निज़ामुद्दीन के भाई की बेटी थी। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। वालदैन पर्दे के पाबंद थे। तस्लीम कौसर पैदाइशी फनकारा नहीं थी। वालदैन ने इसकी शादी कर दी, लेकिन वो उनकी शादी को कामयाब ना हो सकी और वो कोई अच्छा शौहर साबित ना हो सका। शादी के 5 साल बाद उसे तलाक हो गई। खानदान में तलाक के लफ्ज़ को बुरा तस्वर किया जाता था, तो उसकी दोबारा शादी ना हुई। जब घर के हालात कमज़ोर हुए तो फिल्मी दुनिया की तरफ किस्मत आजमाने के लिए आ गई। सबसे पहले उसकी मुलाकात अदाकार रियाज अहमद से हुई, जो काला पानी, खानदान, गद्दार, सस्सी पुन्नू, शहनशाह जंगीर एरा वगैरह फिल्में बना चुके थे। तस्लीम कौसर को उन्होंने अपनी नई फिल्म अल आसफा में कास्ट किया और उसका नाम आसफा तजवीज़ किया। ये आसफा नाम रियाज अहमद का ही रखा हुआ है। इस फिल्म में सुधीर, नगमा और हैदर मर्की किरदार अदा कर रहे थे। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई। उसके बाद इकबाल कश्मीरी ने बाबल में कास्ट किया। एक बार फिर रियाज अहमद ने फिल्म लैला मजनू में हैदर के मद्दे मुकाबले हीरोइन लिया। निस्फ से ज़्यादा वो फिल्म मुकम्मल हो चुकी तो रियाज अहमद ने उसे कहा कि मैं आसफा आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है आप मेरे बाप के बराबर हैं, तो शादी कैसे हो सकती है? कहता नहीं, देखो मैंने तुझे हीरोइन लिया है, अब मेरा दिल चाह रहा है। वो कहती है नहीं, ये शादी मैं नहीं कर सकती। उसने इनकार किया तो उसने आसफा को कट करके दीबा बेगम को ले लिया और लैला मजनू में वो दीबा और हैदर के साथ वो हीरो आया। आसफा जो थी वो डिसार्ड ना हुई। वो अक्का दुक्का फिल्मों में काम करती रही। उसके कास्ट होती रही उनकी मशहूर फिल्मों में पग मेरे वीर दी, जग्गा गुजर, उफ ये बीवियां, नाड़ी, अभी तो मैं जवान हूँ, अज दियां कुड़ियां, हाई शोहर, शरारत, मिस हैप्पी, तहजीब और वगैरह फिल्मों काफ़ी फिल्मों में काम किया। इसी दौरान ज़्यादातर एस सुलेमान हसन तारा की फिल्मों में उन्होंने काम किया और इन फिल्मों के राइटर जो थे वो आगा हसन इम्तिसाल थे। इसी तरह आसफा ने आगा हसन इम्तिसाल के साथ शादी कर ली। वो उनकी बीवी हो गई। इसी दौरान आगा हसन इम्तिसाल इकबाल हसन फिल्म स्टार तंजीम हसन के बनवई थे। उनमें आपस में काफ़ी इसमें तू मैं भी हुई, लेकिन आगा हसन इम्तिसाल ना माने और उन्होंने शादी कर ली। आसफा ने फिर अपनी रिहायश जो थी 105H गुलबर्ग जो 3 में था, वहाँ जो यहाँ फरदौस मार्केट के बैक पे उसने रिहायश रख ली। उसी दौरान मैं इमरोज़ में उन दिनों फिल्म ऑडिशन कर रहा था, तो वो आसफा की तरफ से मुझे पैगाम आया कि मेरी सालगिरह है, आप तशरीफ़ लाएँ। मैं उसके घर गया। उसकी सालगिरह उस वक़्त मेरी पहली मुलाकात आगा हसन इम्तिसाल से वहाँ हुई। वहाँ फिर वो रात को सालगिरह हुई तो मैंने उसकी खबर भी उस वक़्त सर्कुलर की थी इमरोज़ में। तो उस सालगिरह में फिर वहाँ मैं नगमा भी थी, सलमा मुमताज़ थी, चुन चुन थी और भी फिल्म स्टार थे। वो मैंने उनकी सालगिरह अटेंड की थी।
तो इसी कोठी के एक हिस्से में टीवी और स्टेज के नामवर फिल्म स्टार आबद भट्ट और निगत भट्ट भी उनके किराएदार थे। ये वह ऐसे शादी चल रही थी, लेकिन अचानक ही चंद सालों के बाद ही वो इनके आपस में क्लैश हो गया आवाज साल के साथ, और वो इसको उन्होंने डिवोर्स दे दी। आसमा ने इस पर गहरा असर लिया और वो अब सोच विचार में पड़ गई। लेकिन इसके साथ ही जब फिल्मों में ऐसे बातें होती रहती हैं तो फिर वो स्टेज पे आ गई। स्टेज के साथ वो टीवी पे भी काम करना शुरू हो गई। इस अक्का दुक्का फिल्मों में काम करती रही। लेकिन अचानक एक रोज़ वो अपने घर से निकली अपने भाई को लेके, और वो चली गई धर्मपुरा और गुलबर्ग के दरमियान रेलवे पुल के पास। वहाँ जाकर भाई को वहीं छोड़ के, भाई नहीं थे वो, उनके दरअसल बेटे थे, वो भाई कहते थे लेकिन उनके बेटे थे पहले शौहर से। तो वो वहाँ वो छोड़ के गई। तो जब अचानक ट्रेन आई तो वो ट्रेन के आगे लेट गई। उसकी लाश के टुकड़े हो गए, बाजू अलहदा हो गया, टांग अलहदा हो गई, परख उड़ गए। तो उसकी वो इस खुदकुशी का अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चला। इतने साल गुजरने के बावजूद वो उसका मुअम्मा हल ना हो सका। वो बहुत हंसमुख और अच्छी आर्टिस्ट थी। वो ये समझ से बालातर है कि उसने क्यों काम किया। वो जो उसका जो बेटा याद था वो भी कोई खातर खा जवाब ना दे सका उनकी। ये वो कहते बस वो बाजी की मुझे बता के इधर गई थी, बस इसके बाद कुछ ना हुआ और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इतने साल गुजरने के बावजूद 42 साल गुजर गए, लेकिन आज तक उसकी मौत का कोई पता न चल सका और ना ये मुहिम आ सका। इस मौके पर मैं क्या कहूँ कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट और यकदम उसने ये अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। ये तो फिल्मी नाकदीन ही जानते हैं कि क्या फिल्मी दुनिया में क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे वाक़यात होते हैं, या क्या कौन सा आसमां ने जुर्म किया था जिसकी उसको इस पिच पे आकर उसने खुदकुशी कर ली। अहमदीन कासमी ने क्या खूब कहा है, उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे आजाद के साथ। इसी जगह पे मुनीर निहारी साहब पंजाबी में कहते हैं, कुछ उंजवी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। आसमां ने मौत को गले लगा लिया और ऐसी आर्टिस्ट जो हंसमुख को सबके साथ बड़े इखलाक से पेश आती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे और भी वाक़यात हैं। अभी ज़रका हैं, ऐसी जो और ख़वातीन ने, नबीला थी जिन्होंने ऐसे अपने आप को ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। मैं उनकी भी स्टोरी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जल्द शेयर करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हाफ़िज़ व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।